हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि दोस्तों वीडियो का क्वेश्चन जो लेके आए हैं इनके आपको हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ये दोस्तों आप तिथि देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। परीक्षा तिथि देख सकते हैं 21/2/2016 का दोस्तों ये पेपर है। 16 का होगा, 17 का, 18 का, ऐसे 19 करके हम तीन यानी 18 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करते रहिएगा और ये वीडियो दूसरे को भी सेंड कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और सारे क्वेश्चनों को आपको हम अटेंड कराएंगे और आपका अपना स्कोर्स भी बताते रहिएगा। आप अपने क्वेश्चन को करते भी रहिएगा जिससे आपको अपना स्कोर स्पेशली पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो कि हिंदी स्टार्ट होती है, तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें से दिया गया है 1 नंबर, यदि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो इसमें से कर्कश का यानी कि कठोर है, विवेकी है, मधुर है या विनम्र है। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इसका नीचे सोल्यूशन भी दिया जाए, सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों जो सोल्यूशन है वो दोस्तों यानी कर्कश का जो होता है वो मधुर होता है, एक को आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। जो एक्सप्लेन दिया गया है, मधुर कर्कश शब्द का विलोम है, जबकि कठोर कोमल और अविवेकी तथा विनम्र दृष्ट का विलोम होता है। फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यानी कि इसमें जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके हों। जी हाँ दोस्तों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुके हों उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि इंद्रजय बोलते हैं, इंदु बोलते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं या इंद्रजीतेंद्री बोलते हैं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। तो इसमें से सी ऑप्शन जिसमें से लिखा है दोस्तों इंद्रजीत। फिर इसके बाद जो इसका जो सोल्यूशन है यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्री कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से दिया गया है दोस्तों यानी कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है, धनी होता है, स्वर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। इसके लिए क्या है, जो दोस्तों उच्च यानी कि वर्ण में पैदा होता है, उच्च कुल में पैदा होता है, उसके लिए जो हम एक शब्द यूज करेंगे वो कुलीन यूज करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थात अर्थ के आधार पर वाक का भेद बताना है। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, इसका भेद क्या होगा। तो हमारे जो नीचे ऑप्शन है प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या दोस्तों निषेध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा, इच्छावाच्य। और दोस्तों यानी वाच्य दोस्तों जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति, आशीर्वाद का बोध होता है, जी हाँ दोस्तों उसे इच्छावाच्य कहते हैं, जिसमें से इच्छा यानी कि प्रकट होता है बोलने में, तो दोस्तों इसे इच्छा वाक्य कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से पूछा गया है यानी कि श्री गणेश का विलोम शब्द है, क्या है, यानी कि श्री राधा है, इति श्री है, विनाश है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन ये इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि इति श्री। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इति श्री। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें से पूछा गया है यानी फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा फूल का है, सुमन, पुष्प, तनुज या कुसुम। तो इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसमें से जो फूल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो ये तनुजा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस रस को रसराज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसमें से जो सही हमारा ऑप्शन होगा यानी किस को रसराज कहा जाता है तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 8 आता है। 8 नंबर में दोस्तों इसमें से दिया गया है 8 नंबर दोस्तों 8 नंबर में है जिसमें से कुछ पंक्तियां दी गई, इन पंक्तियों को पढ़ना है यानी कि मन रे तन कागद का पुतला, लौंग बूद बिरस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो इस पंक्ति में पूछा गया है दोस्तों यानी कि ये भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वरुण रस है या शांत रस है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर निकल के आता है दोस्तों वो शांत रस का निकल के आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों यानी कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वह क्या कहलाता है। तो इसमें से क्या कहलाता है दोस्तों, दोहा, शोरठा, रोला, चौपाई। तो इसका दोस्तों सही जो हमारा आंसर होगा यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों चौपाई होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों यानी कि परिजात है, कल्प तरु है या ये दोस्तों देववृक्ष है या ये सभी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों ये सभी होंगे यानी कि कल्प, तरु है, परिचित है, देववृक्ष, ये सारे सही होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की
आदिजन्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी की आदिजन्य क्या है? इसमें से पाली आता है, संस्कृत आता है, अपभ्रंश आता है या प्राकृतक आता है? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा, इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो तो बी संस्कृत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर क्वेश्चन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हिंदी दिवस यानी कि 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या 15 दोस्तों सितंबर को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा दोस्तों यानी कि सॉरी 14 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों 14 सितंबर को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, यानी कि दिन रात अध्ययन करके वही प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य में से रेखांकित शब्द की दोस्तों, इनमें से रेखांकित शब्द जो है दोस्तों अध्ययन में रेखांकित शब्द है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें से अध्ययन है, अध्ययन है या अध्ययन है या अध्ययन है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, जो हमारा शुद्ध आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि बी नंबर सही होगा, यानी कि अध्ययन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी कि संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अवयव होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही या फिर विशेषण होता है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों अवयव होगा। अविकारी शब्द अवयव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनका सोल्यूशन आपको देख पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों पढ़ सकते हैं सोल्यूशन को भी। फिर इसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोस्तों 32 होती है, 34 होती है, 33 होती है या दोस्तों 36 होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों वो 33 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से कुछ लाइनें दी गई हैं तो इन लाइनों को पढ़ना है। तो दी गई लाइनों में से हमें पढ़ना है दोस्तों, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मात माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता तुझको यानी कि सींचा बाह युगों तक खून पसीना। जी हाँ दोस्तों, इन लाइनों का मतलब क्या है ये बताना है। तो दोस्तों इसमें से क्या प्रेरणा दी गई इसके विषय में, यानी कि कवि ने क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो दोस्तों इसमें से गम के आंसू पीने के, आत्मसमर्पण के, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी ना करने की। दोस्तों आपको पंक्ति पढ़ के ही समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों रुकावटों को ठोकर मारने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देखो क्वेश्चन खो गया। हाँ, इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि इसमें से इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सहज है, यानी कि समझौतावादी है, चालक है, दुष्ट यानी कि दुष्ट है। तो इसका दोस्तों जो सही हमारा आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि समझौतावादी है। फिर इसके बाद 18 नंबर आता है। 18 नंबर को यह आता है, यानी कुछ भी बन बस कायर मत बन, कब क्यों कहा है? तो जी हाँ दोस्तों, क्यों कहा है? यानी कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन का व्यर्थ है, या कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि सी होगा, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। फिर इसके बाद दोस्तों 19 नंबर आता है। 19 नंबर आता है दोस्तों, पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहन शब्द का दोस्तों मेहमान है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा मेहमान है, पैर है, पत्थर है, पर्वत है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो दोस्तों पत्थर है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। 20 नंबर में आता है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? जी हाँ दोस्तों, किसके? यानी कि आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर या रुकावटों को ठोकर मारकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा दोस्तों समझौतावादी है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि नेक्स्ट आता है 21 नंबर आता है। 21 नंबर में है दोस्तों, यानी कि इस समास में पहला संख्यावाचक होता है दोस्तों, अवयवी भाव होता है, द्विग होता है, इंदु होता है, द्वंद्व होता है या कर्मधारय होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि द्विग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें से यानी कि तत्पुरुष है, द्विग है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा वो होगा यानी कि तत्पुरुष होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल शब्द की पहचान कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 23 नंबर में है समस्या, खेद,
कठिनाई, जटिलता। आपको इन तीनों में से सेम लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें से समस्या जो दोस्तों है यानी कठिनाई, जटिलता किसी काम को, परेशानी को दर्शाता है, जबकि खेद इनमें से दोस्तों क्या है, इसमें से भिन्न है। तो इसको जो दोस्तों खेद है वो दोस्तों भिन्न है, किसी चीज के लिए हमें खेद है तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन समस्या, कठिनाई, जटिलता ये एक में आ जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से पहला है घर है, परिजन है, परिवार है, बच्चे हैं। तो इसमें से आपको पहले ही पढ़ने में पता चल गया होगा दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा डिफरेंट है। इसमें घर डिफरेंट है, घर दोस्तों एक घर होता है, लेकिन ये दोस्तों सारी फैमिली से रिलेटेड चीजें हैं, इन 3 ऑप्शन हैं। फिर इसके बाद 25 नंबर आता है। 25 नंबर दिया गया है जिसमें से जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास होता है। जी हाँ दोस्तों, किसे होता है, यदि संबंध, तत्पुरुष, कर्मधार है, अवयवी भाव या द्वंद्व। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अवयवी भाव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आता है। 26 नंबर आता है दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। जी हाँ दोस्तों, कौन है, इसमें से सूरदास है, कबीर है, तुलसीदास है या दोस्तों केशवा हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने हमेशा एक कवि है जिनके दोस्तों कवि श्लोक या दोहे पढ़े होंगे, तो हमेशा इनमें एक निर्गुण धारा की बात की जाती है। कवि पर्टिकुलर किसी भगवान के रूप के विषय में नहीं बताते, बल्कि एक निर्गुण होते हैं, यानी कि निर्गुण होती है, यानी किसी चीज को ना मानते हुए भी ये लोग एक आत्मा के प्रति ये जागृत कबीरदास जी बातें बताते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर आता है। 27 नंबर आता है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी को, उर्दू को, हिंदी को, तमिल को। तो दोस्तों ये आप सबको पता है जो राजभाषा इस संविधान में स्वीकार किया गया वो हिंदी को स्वीकार किया गया है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 28 नंबर आता है। 28 नंबर है दोस्तों, यानी कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। सूरदास हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर हैं, कबीरदास हैं। तो दोस्तों इसका जो आप लोगों ने आंसर, जो सही आंसर है इसका वो दोस्तों है जयशंकर। फिर इसके बाद ये इसके नीचे कुछ दोस्तों लिखा गया इंपॉर्टेंट की पॉइंट दिए गए हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 29 नंबर आता है। पृथ्वी राजसो किस काल की रचना है। जी हाँ दोस्तों, किस काल की रचना है, यानी कि आदि काल की है, रीति काल की है, भक्ति काल की है या आधुनिक काल की है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि दोस्तों इसमें से एक मिनट, इसमें से जो हमारा पृथ्वी रासो है दोस्तों वो आदि काल का है। पृथ्वी रासो आदि काल की रचना है, इसके रचयिता चंद्र बरदाई हैं। आदि काल की अन्य रचनाएं जिसमें से आती है भीषल देव रासे या परमाल रासो या दोस्तों विजयपाल रासो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मिनट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हम अपने क्वेश्चन को दोस्तों कंफ्यूज कर गए। हाँ, इसमें से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है दोस्तों, 30 नंबर आता है। इसमें से हम अपने क्वेश्चन को 30 नंबर पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से यानी कि दोस्तों यानी कि दिवा शवान। जी हाँ दोस्तों, दिवा शवान के दोस्तों दिवा शवान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बतानी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें से रूपक है, उपमा है या सी दोस्तों श्लेष है या दोस्तों मानवीकरण है। तो दोस्तों आप इसमें से श्लोक पढ़ने से ही पता चल गया है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मानवीकरण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है। 31 नंबर है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ण के क्रम है, का के, छ के, त्र के, ज्ञ के। तो इसमें से आपको सब पता है दोस्तों आंसर, जो इसका सही आंसर दोस्तों वो है दोस्तों का। फिर इसके बाद इसका दोस्तों जो एग्जांपल भी दिया गया है आप इनमें से देख लीजिए, इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर आता है। 32 नंबर दिया गया है दोस्तों, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। इसमें पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षियां अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन से लोकोक्ति, खग ही जाने खग की भाषा का उचित अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर आता है। 33 नंबर है दोस्तों प्रश्न है, इसमें से आप इनको समझ लीजिए, इनको सेट करना है, कैसे दोस्तों सेट होगा, यानी कि इनमें से तो दोस्तों इनको सेट करना है, इनमें से नीचे दिया गया है। तो इसमें से जो हमारा पहला आता है बीच में 6 नंबर आता है, इनको सेटअप बनाना है। तो इसमें से जो हमारा पहला आता है जिस प्रकार, जी हाँ दोस्तों जिस प्रकार, इसमें से किसको सेट करना है, जिस प्रकार दहकना ये नहीं आएगा, उसके स्वभाव का, मनुष्य की धार का या अग्नि की धर्म, जिस प्रकार अग्नि, जी हाँ दोस्तों ये आ सकता है ऑप्शन में, जिस प्रकार अग्नि धर्म का। फिर इसके बाद दहकना उसी प्रकार, फिर इसके बाद मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का,
पर्याप्त होना चाहिए। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। फिर इसके बाद 34 नंबर आता है दोस्तों। 34 है दोस्तों, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अक्ल के दुश्मन यानी मित्र, महापंडित या महामूर्ख या शत्रु। दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों होगा महामूर्ख। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर आता है। 34 नंबर में आंसर दोस्तों 35 नंबर, ये जी हाँ दोस्तों, इनसे 35 नंबर आता है। 35 नंबर दिया गया है इसमें से, यानी कि वाक्य में यानी कि अशुद्ध भाग और त्रुटि भाग का चयन कीजिए। इसमें से हमें बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसमें से आता है यानी कि धनवान को व्यर्थ, जी हाँ दोस्तों, बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसमें से जो या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बेकार में, जी हाँ दोस्तों, ये मिस्टेक है बेकार में, ये 30 जगह आता है। तो बेकार में इसमें से एक्सप्लेन किया गया है नीचे दोस्तों, इसको आप भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से हम फटाफट क्वेश्चन को कराते हैं। तो इसमें से जो हमारा 36 नंबर आता है, 36 नंबर दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना, यानी सर्वोत्तम है, सांसारिक है, सच्चिदानंद है, यह कीर्ति है। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपको पढ़ने में ही पता चल गया है दोस्तों, वो सच्चिदानंद है। फिर इसके बाद 37 नंबर उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों, यानी शब्द आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हमारा सब होगा, यानी शब्द के आदि में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर आता है। 38 नंबर है दोस्तों, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? जी हाँ दोस्तों, मिठास में दोस्तों मीठा, ठास, आस या प्यास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, मिठास शब्द में जो शब्द आता है वो दोस्तों आस आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यानी कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा, इसमें से बताना, सत्याधन ग्रह या सत्यधन आग्रह या सत्यधन ग्रह या सत्य यानी कि सत्य आग्रह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी सत्य आग्रह। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर। 40 नंबर दिया गया है दोस्तों, दो वर्णों की मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसमें से संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों आप सबको आंसर इसमें पता होना चाहिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को दोस्तों संधि कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों 40 यानी कि 40 प्रश्न आपके दोस्तों उस किसके थे? ये दोस्तों 40 प्रश्न थे हिंदी के। अब आ रहे हैं कुछ प्रश्न ये दोस्तों सामान्य ज्ञान हमारा स्टार्ट हो गया, यानी कि हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अब करने वाले हैं आपके। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें से पहला पढ़ते हैं 48 दोस्तों 40 यानी कि 4840 वर्ग गज, ये दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 42 नंबर आता है। 42 नंबर में हम पहुंचते हैं। 42 नंबर है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत लोगों को पता है दोस्तों, ये दोस्तों 1935 में हुई थी। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 43 नंबर आता है। 43 नंबर आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी अब कौन सा दोस्तों? सबको पता है इसमें से जो उसका दोस्तों वो दोस्तों सारस यानी सारस या क्रेन, क्रॉन्च बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर आता है। 44 नंबर आता है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए यानी प्रमाणित बीज या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा। 2015 में दोस्तों यह व्यवस्था लागू की गई थी, बीज हस्तांतरण के लिए लाभांश हस्तांतरण सुविधा प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, किसने? तो वही दोस्तों जो सांसद में चलता है, तो 2/3 भाग दोस्तों यानी कि हटाने की दोस्तों सदस्यों की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर आता है। 46 नंबर दोस्तों, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी जींद को, करनाल को, अलीगढ़ को या मुजफ्फर को? दोस्तों तब का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आंसर देखना पड़ेगा। तो इसका दोस्तों हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो सी सही होगा, यानी कि अलीगढ़ जो हो दोस्तों होगा वो हमारा आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 के बाद दोस्तों यानी कि दोस्तों इतने सारे जिले हैं जो तो राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं किए गया है। फिर इसके बाद दोस्तों 47 नंबर आता है। 47 नंबर आता है जिसमें से पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अभियान द्वारा लिए दर्ज किया गया था? दोस्तों स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वन संरक्षण या बाघ बचाओ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा सही होगा दोस्तों वो सही ऑप्शन था क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। ये दोस्तों सही था, वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात दर्ज हो गई थी। इसकी जो की पॉइंट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यदि की पॉइंट की वजह से अभी तो कोई काम नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जीएस है, तो जीएस के हिसाब से दोस्तों ये काम आने वाला है वीडियो के एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों 48 नंबर आता है। 48 नंबर आता है। 48 में दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो दोस्तों कितने हैं ये इसमें से, यानी कि 25,000 हैं
या 32,000 या लगभग 42,000 है या दोस्तों 52,000 है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो दोस्तों यानी कि लगभग जो है वो दोस्तों वो 52,000 है। इसका जो सही ऑप्शन है यानी प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में दोस्तों 52,890 के लगभग ग्राम पंचायत थी, जबकि वर्तमान में इनकी जो लगभग 58,000 हो गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 249 आता है। 49 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? किसने नहीं संभाला? अगर आपने सारे मुख्य दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में जानते होंगे दोस्तों, तो उनके विषय में आप ये जरूर बातें जानते होंगे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके विषय में जान लीजिएगा। मोरारजी देसाई आते हैं, देवीलाल आते हैं, वीपी सिंह आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं। उप मुख्यमंत्री की दोस्तों प्रधानमंत्री की बात कही गई है, तो इसमें से जो दोस्तों वीपी सिंह आते हैं जो नहीं संभाला, बाकी दोस्तों संभाल चुके हैं। ये दोस्तों इससे आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक नहीं संभाला, 3 लोग दोस्तों संभाल चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 50 नंबर में आते हैं दोस्तों, यानी कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी कि 30 से 272, 80 से 540 या दोस्तों 54 से 333 या 60 से 500। तो इसका जो हमारा जो सही आंसर सही होगा दोस्तों वो इसका आंसर जो सही होगा डी दोस्तों 60 से दोस्तों 500 के बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, क्या नहीं होता? अद्वितीय यानी कंप्यूटर का नाम नहीं होता, आईपी पता नहीं होता, वर्क ग्रुप नाम नहीं, ये सभी चीजें कंप्यूटर। तो इनमें से जो कंप्यूटर का अद्वितीय नाम नहीं होता दोस्तों वो वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है, बाकी सबका अद्वितीय नाम होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 आता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो दोस्तों 52 नंबर आता है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम का द्वारा क्या दर्शाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या दर्शाया जाता है? यानी ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है या मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर ए सही होगा, यानी ऑप्टिकल डिस्क। इसके विषय में कुछ थोड़ा डिटेल में दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो को। फिर इसके बाद दोस्तों 53 नंबर आता है। 53 नंबर आता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि डॉक का दिया गया, एक्सएलएस का दिया गया, यानी कि पीएमटी का दिया गया या एक्सएमएल का दिया गया है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर फाइल में किस प्रकार का जो नाम दिया आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो दोस्तों एक्सेल नाम से आता है। कंप्यूटर जब भी कोई फाइल सेव करते हो तो एक्सेल नाम के आगे लिख जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 नंबर आता है। 54 में है, यानी कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा नहीं है? यानी कि लिनक्स है, एमएस डॉक्स है या एमएस वर्ड है या यूनिक्स है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर सही होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि एमएस वर्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 55 नंबर आता है। 55 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो हमें आंसर बताना है। यानी कि इनमें से दोस्तों यानी कि माउस आता है, प्रिंटर आता है, कीबोर्ड आता है या स्कैनर आता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों प्रिंटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 नंबर आता है। 56 है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि 21 जुलाई को, 27 जुलाई को, 11 जुलाई को या 27 अगस्त को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर सही होगा, यानी कि 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 57 नंबर आता है। 57 नंबर आता है दोस्तों, निमोनिया रोग से शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसमें से फेफड़े को, क्लोम को, यकृत को या आंत को। तो दोस्तों जो निमोनिया होता है वो दोस्तों फेफड़े को इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर आता है। 58 है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला कौन सा देश है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है दोस्तों? तो इनमें से हमें बताना है सबसे ज्यादा सीमा किसके है। यानी चीन है दोस्तों, ब्राजील है, कनाडा है दोस्तों, भारत है। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे ज्यादा चीनों से साझा करता है दोस्तों वो चीन है। चीन के साथ दोस्तों इतनी सारी सीमाओं के साथ साझा करने के बाद भी वो सारी जितनी भी इसके सीमा है दोस्तों जिससे साझा करता है उनके सबके साथ दोस्तों इसकी दुश्मनी है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों यानी कि अपनी सीमाओं को हैंडल करता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से दिया गया है भारत 7 और ब्राजील 10 दोस्तों, कनाडा दोस्तों 4 है, जिसमें से चाइना दोस्तों 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद दोस्तों 59 नंबर आता है। 59 नंबर हमारा जिसका आंसर है दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है?
जी हाँ दोस्तों, इसमें से 26 से 30, 55 से 60, 70 से 75 या 80 से 85। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर सही होगा, यानी कि 55 से 60। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर आता है दोस्तों, यानी पंडित यानी शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संगीत के किस वाद्य से है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तबला से है, शहनाई से है, सारंगी से है या संतूर से है। तो दोस्तों पंडित जो शिव कुमार शर्मा जी है, उनका जो दोस्तों वो संतूर वादक है, वो संतूर बजाने में महारत हासिल किए हुए थे। फिर इसके बाद दोस्तों 61 नंबर आता है दोस्तों, 61 नंबर है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा है हमें बताना है, यानी कि ऑप्शन पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, अशोक चक्र या भारत रत्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि बी भारत रत्न। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से कुछ डिटेल दिया गया है, यानी कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत है। इसकी शुरुआत यानी 1954, ये इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, 1954 में हुई थी। यह दोस्तों 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। इसे के मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 62 आता है। 62 में है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि 62 नंबर है, भारत के यानी कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो आई थिंक छोटा क्वेश्चन है तो आप सबको पता होगा दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी 63 नंबर आता है। 63 है दोस्तों, इसमें से जो हमारा पूछा गया है, यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इससे कोई मतलब नहीं, 2016 का क्वेश्चन है तो इसका भी आपको कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट टाइम पे आप दोस्तों याद रखिए, वैसे करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं तो आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए। स्पेशली यूपी का करंट अफेयर क्या है तो उसके विषय में मैं आपको पढ़ा दूंगा या बता दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 64 नंबर आता है, यानी कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, मदन मोहन शर्मा जी थे, या दरबारी लाल दोस्तों शर्मा जी थे, या दोस्तों यानी कि नफीसुल हसन थे। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों ये इनके पीछे कुछ डिटेल दी गई है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर आता है। 65 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो दोस्तों जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और ये दोस्तों हैं। तो दोस्तों जो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, तो ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे दूसरे हैं, इस समय दोस्तों चेंज हो चुके हैं, तो इसका दोस्तों कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका ऑप्शन जो सही है दोस्तों वो ए सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन है, तो दोस्तों दक्षिणी छोर जो है इसके विषय में पढ़ना है आपको, तो ये दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी भारत नंबर ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन है, भारत जहांगीर का शासन काल क्या था। तो दोस्तों इसमें से 1605 से 1627 दोस्तों यही इसका आंसर होगा। जो दोस्तों जहांगीर के शासन काल 1605 से 1627 तक था। इस शासन का चित्रकाल का स्वर्ण युग था दोस्तों, चित्रकाल का स्वर्ण युग था, ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे स्वर्ण युग मत लगानी है, ये चित्रकाल का स्वर्ण युग था, ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 नंबर आता है। 68 नंबर है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसे माना जाता है, तो ये इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या भीम सैनी है, या देवकी नंदन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर सही होगा दोस्तों वो हमारा यानी कि आंसर सही होगा वो सही होगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके विषय में थोड़ी डिटेल है तो ये भी आप पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर आता है। 69 नंबर है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसको बताना है आपको, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, या नरसिम्हन सिंह चारी, या रामास्वामी जी आया। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ए नंबर सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर दोनों थे दोस्तों। इसके बाद गवर्नर का पद ही हटा दिया गया। फिर इसके बाद दोस्तों 70 नंबर आता है दोस्तों। 70 नंबर आता है, लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज दोस्तों जल या पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों ये यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं दिया, ब्लेज पास्कल ने नहीं दिया, न्यूटन ने नहीं दिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आर्किमिडीज होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, ये थोड़ी सी डिटेल भी, ये देखो इसका आंसर जो है वो आर्किमिडीज है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो दोस्तों समान बुद्धि मतलब कि दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर रीजनिंग सॉल्व करानी है तो रीजनिंग सॉल्व करनी कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग आप सॉल्व कर लोगे। जीएस इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो इसको मैं आप चाहते स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा। आंसर भी दिए है 72 हो गया, ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों 73 हो गया। अब इधर भी देख लीजिएगा एक बार,
तो दोस्तों ये 75 हो गया, 75 इसको ले लीजिएगा। फिर इसके बाद 76 आ जाएगा, फिर इसके बाद दोस्तों 77 आ जाएगा। ये छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रीजनिंग के, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ना आए तो आप बताइएगा, तो रीजनिंग में भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा कि आपको रीजनिंग पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है मुझसे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से आप क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इधर का भी शायद लेते चले गए होंगे आप। तो ये दोस्तों पूरे 90 क्वेश्चन है, यानी कि 90 क्वेश्चनों की दोस्तों, तो दोनों तरफ से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में तो लाइक है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी इससे मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर के जरूर जाइएगा। इसकी पूरी हम सीरीज़ कराएंगे, 4-5 सीरीज कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी चालू कर दी है, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप दोस्तों 50-50 वीडियो देख सकते हैं। 50-50 जो टोटल जीएस के क्वेश्चन है, और उसमें कुछ नहीं कराएगा। अगर आप हिंदी की डिमांड करेंगे तो हिंदी भी हम आपको करा देंगे। तो टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो दोस्तों यानी कि 50-50 जीएस के क्वेश्चन हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हम दोस्तों जीएस के 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप जाके वो दोस्तों वहां पर प्लेलिस्ट को परचेस मत कीजिए दोस्तों, फ्री है वैसे यूट्यूब में, तो आप उसे पढ़िएगा। फिर इसका तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।